बहुत समय पहले की बात है। पावन नगरी काशी, वर्तमान वाराणसी में गंगा मैया के किनारे एक विशाल विश्वनाथ मंदिर स्थित था। वहीं मंदिर में एक अनाथ बालक रहता था, शिवदत्त। वह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। मंदिर के पुजारियों ने उसे शरण दी और भगवान शिव की सेवा में उसे लगा दिया। शिवदत्त भले ही निर्धन था, परंतु उसके भीतर भक्ति की धन दौलत थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, मंदिर की सफाई करता, फूलों की माला बनाता और मधुर स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्ति गीत गाता। मंदिर के मुख्य आचार्य सोमदेव जी उसकी निष्ठा और सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न थे। वे प्रायः कहते, ये बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं महादेव की कृपा से यहाँ आया है। समय बीतता गया और शिवदत्त 16 वर्ष का हुआ। तभी नगर में एक संकट आ गया। राजा का नया मंत्री दुर्जन सिंह, एक अभिमानी और लोभी व्यक्ति, काशी पहुंचा। उसने देखा कि विश्वनाथ मंदिर के पास बहुत जमीन और प्रतिष्ठा है। उसके मन में लालच आया कि इस मंदिर को हथिया लिया जाए। उसने नगर के अधिकारियों को रिश्वत दी और अफवाहें फैलानी शुरू की कि मंदिर का धन गुप्त रूप से जमा किया जा रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। दुर्जन सिंह ने मंदिर पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। एक दिन वह मंदिर पहुंचा और आचार्य सोमदेव से बोला, कल से मैं अपने पुजारी नियुक्त करूंगा। यह बालक शिवदत्त केवल एक सेवक है। उसे क्या ज्ञान वेदों, शास्त्रों और विधियों का। इसे अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आचार्य शांत भाव से बोले, किसी को भगवान के दरबार में प्रवेश देने या रोकने का अधिकार केवल महादेव का है, किसी मंत्री का नहीं। मंत्री क्रोधित हुआ। यदि 7 दिनों में यह बालक किसी भी शास्त्र या मंत्र का उच्चारण न कर सका तो इसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा, तभी समझूंगा कि यह योग्य है। शिवदत्त यह सुनकर चिंतित हुआ। वह पढ़ा लिखा नहीं था, केवल मन से भगवान को जानता था। आचार्य ने उसे ढांढस बंधाया, बेटा, यदि भक्ति सच्ची हो तो शंकर स्वयं ज्ञान का स्रोत बन जाते हैं, चिंता मत कर। उस रात शिवदत्त रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं न तो वेद जानता हूं न संस्कृत के श्लोक, मुझे केवल आपका नाम जपना आता है। यदि मेरी भक्ति में कुछ भी सच्चाई है तो आप मेरी रक्षा करें। शिवदत्त वहीं मंदिर में ही बैठकर लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सप्ताह भर वह न भोजन करता न विश्राम करता, केवल जप, ध्यान और सेवा। 7वें दिन सभा लगी। राजा, मंत्री, नगरवासी और विद्वान एकत्र हुए। दुर्जन सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब दिखाइए आपके सेवक का शास्त्र ज्ञान। तभी शिवदत्त मंच पर आया। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। वह एक दीपक लेकर खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, धर्म न किसी भाषा में बंधा है न किसी ग्रंथ में। जो भीतर श्रद्धा से जागे वही सच्चा ज्ञान है। मेरे पास वेदों की भाषा नहीं, परंतु मेरे रोम रोम में हर हर महादेव बसा है। इतना कहकर उसने शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण किया। मंत्रों की गूंज से पूरा मंदिर कंपित हो उठा। उपस्थित विद्वान चकित रह गए। उसके उच्चारण में त्रुटि नहीं थी, लय में साम्यता थी और स्वर में गूढ़ शक्ति थी। मंत्री हक्का बक्का रह गया। राजा खड़ा हुआ और बोला, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं शिव का भक्त है और इसका ज्ञान भक्ति से प्राप्त हुआ है। उस दिन से शिवदत्त को बाल आचार्य की उपाधि दी गई। मंत्री को अपमानित होकर नगर छोड़ना पड़ा। मंदिर पहले से अधिक समृद्ध और दिव्य हो गया। शिवदत्त जीवन भर मंदिर की सेवा करता रहा। कहते हैं अंत समय में वह ध्यान में ही भगवान शिव में लीन हो गया।